गोंचा फिर वो माजी की तमाम अपनी यादें याद करते, जिसमें उसके बाबा उसको थप्पड़ मारते हैं, उसकी माँ उसको थप्पड़ मारती है। पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं हमने सुना उस्मान साहब, हमने सुना और हमने वही किया जो जरूरी था। फिर उस्मान मेरे पीछे काफिरों के साथ काम करता है और खेल खेलता है, यहाँ तक करता है और मुझे खुदगर्ज होने का इल्जाम लगाता है। हमसे कहते हैं कि सिपाही मुझे बताओ, एक फौज कारादीन किले की तरफ बढ़ रही थी, क्या तुमने ये नहीं सुना? फिर कराची साहब इस एपिसोड की शुरुआत में ये देखते हैं कि कारादीन किले में कराची साहब और बेगम खातून रास्ते में बातें कर रहे होते हैं और बेगम खातून कहती है जब हम बगावत के मसले को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, काफिर ने हमारी गफलत की वजह से हमें पकड़ लिया। अगर आप ना पहुंचते कराची साहब, बहुत से सिपाही शहीद हो जाते और ये कारादीन किला काफिरों की सरजमीन बन जाता। फिर कराची साहब कहते हैं हम क्यों ना आते बेगम खातून, काफिरों ने तुर्क सरजमीन पर हमला किया, क्या कराची भाई ने ऐसा करने देता? फिर यूसुफ कहता है कारादीन उस्मान साहब की मलकियत है और आपकी दुश्मनी सबको मालूम है, कोई और होता तो उसे नजरअंदाज कर देता। फिर कराची साहब कहते हैं मैं कोई और नहीं बेटा, मैं कराची साहब हूँ। उस्मान मेरे पीछे काफिरों के साथ काम करता है और फिर ये कहता है कि कराची साहब खेल खेलता है, यहाँ तक कि वो इस तरह की बात करता है और मुझे खुदगर्ज होने का इल्जाम लगाता है। हमारी दुश्मनी हमारी तुर्क भाइयों से ज्यादा अहम नहीं, खा उस्मान की जायदाद ही क्यों ना हो, शोहदा के खून से सैराब हुई जमीन हर चीज से ज्यादा अहम है। इसके अलावा उस्मान मुझसे छोटा है, यकीनन वो जायदाद जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सकेगा या अगर सरदारान और सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर सकेगा, फिर मेरी तरफ से इनकी हिफाजत की जाएगी। फिर बेगम खातून कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया कराची साहब, और दूसरे दिन उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे होते हैं और इसी तरह गोंचा खातून जंगल में तेजी तेजी से जा रही होती है। फिर एक जगह रुककर कहती तुम क्या कर रही हो गोंचा? फिर वो माजी की तमाम अपनी यादें याद करते, जिसमें उसके बाबा उसको थप्पड़ मारते हैं, उसकी माँ उसको थप्पड़ मारती है और फिर कहती है तुम गोंचा कहाँ जा रही है, तुम्हारे अलावा इसके पास कोई चारा नहीं। फिर कहती है सिर्फ तुम ही हो मेरे अलाउद्दीन, मेरी मोहब्बत, मेरा इम्तिहान, मेरा वतन, सिर्फ तुम ही हो। अब से सिर्फ मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी, मैं आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त करूंगी मदरसे वाले। और इसी तरह गिलजिया खातून और इसके साथ बहुत सी खातून इनके पास आ जाती हैं और फिर उनसे पूछती हैं गोंचा खातून आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? फिर गोंचा खातून कहती थी मैं यहाँ पर ताज़ा हवा लेने के लिए आई थी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो खवातीन कहती गोंचा खातून हम यहाँ कपड़े धोने जा रहे थे। फिर गोंचा खातून कहती अच्छा फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, चलो खवातीन। और इसके बाद उस्मान साहब कारादीन किले में आ जाते हैं। फिर अलाउद्दीन कहते हैं हालांकि हम किले तक पहुंच गए लेकिन हमारा किसी काफिर से मुकाबला नहीं हुआ और किले का कोई दिफा भी नहीं किया गया। फिर उस्मान साहब अपने सिपाही से पूछते हुए कहते हैं कि सिपाही मुझे बताओ, एक फौज कारादीन किले की तरफ बढ़ रही थी, क्या तुमने ये नहीं सुना? फिर कराची साहब पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं हमने सुना उस्मान साहब, हमने सुना और हमने वही किया जो जरूरी था। फिर कराची साहब कहते हैं जब हम यूनानी बगावत के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहे थे, घटिया लुकास ने अपनी फौज के साथ किले की तरफ पेशकदमी की। फिर बेगम खातून कहती है इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया। फिर उस्मान साहब कहते हैं तो कराची साहब ने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया? हाँ। फिर उस्मान साहब कराची साहब से पूछते हुए कहते हैं तो बताएं काफिर के मंसूबे में क्या हिकमत अमली थी, कैसे कराची साहब इन सब से निपटे, आइए सुनते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।